वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 में एडमिशन लेने वाले हो, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका कैप राउंड का प्रोसेस क्या होता है और आपको कैप राउंड के प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी होती है। ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपको क्या करना होता है। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट और आपका सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होगा। फिर सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर हो जाने के बाद 1 या फिर 2 दिनों के अंदर आपका कैप राउंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी कैप राउंड के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1 थ्रू लॉगिन, ठीक है। अभी आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। ऑप्शन फॉर्म यानी कि आपका एक फॉर्म होता है जिसमें आपको कॉलेज के नाम पुट करने होते हैं, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। अभी कॉलेज के नाम आपको कैसे पुट करने हैं, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको सारे कॉलेज की लिस्ट बनानी होती है। फिर आपको सारे कॉलेज के नाम पुट करने होते हैं आपकी लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट। अभी ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए आपको 3 या फिर 4 दिनों का टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद 1 या फिर 2 दिनों के बाद आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 1 है वो डिक्लेयर होता है। अभी आपने जो भी लिस्ट बनाई थी उसमें से आपको एक कॉलेज अलॉट होगा, अगर आपने प्रॉपरली लिस्ट बना के कॉलेजेस पुट किए होंगे। अगर आपने ऐसे कॉलेजेस पुट किए कि आपकी परसेंटेज बहुत कम है और आपने COEP VJTI जैसे कॉलेज पुट किए होंगे, तो आपको उसमें से एक भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। बट आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा आपके लॉगिन के अंदर। तो वो प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब ये है कि आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको कितना प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, कौन सा सीट टाइप अलॉट हुआ है, यह सब कुछ आपको आपके प्रोविजनल अलॉटमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। Then उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज और हर लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको एक सेल्फ वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि आपके जो भी मार्क्स वगैरह है, कैटेगरी, जेंडर, रिजर्वेशन, स्पेसिफिक रिजर्वेशन, ये सब कुछ करेक्ट है या नहीं, वो आपको बस एक सेल्फ वेरिफिकेशन करना होता है आपके लॉगिन के थ्रू ही, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है फाउंड क्लेम बाय हिम इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है कि आपने सेल्फ वेरीफाई कर लिया और आपकी सारी डिटेल्स सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने सेल्फ वेरिफिकेशन किया और कुछ एरर है, कुछ गलती है, तो वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अब रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करनी है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। अभी उस टाइम कैसा करना है वो आपको मैं बता दूंगा, बट फिलहाल बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। देन C पॉइंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर आपने सपोज कॉलेजेस की लिस्ट बनाई, ठीक है, ऐसी लिस्ट है, अगर उसमें से आपको पहले प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हो जाता है लाइक ये वाला, तो वो हो जाता है ऑटो फ्रीज। इसका मतलब ये है कि आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होगा और आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। देन D में आपको दिया गया है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पैसा दिया गया है। सपोज ऐसी आपकी लिस्ट है और उसमें अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज अलॉट हो जाता है, लाइक ये अलॉट हुआ है, ठीक है, और अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सेल्फ फ्रीज करना होगा और आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना है। देन E पॉइंट में आपको ऐसा दिया गया है कि सपोज आपकी लिस्ट है और उसमें से आपको अगर अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप उधर नॉट फ्रीज या फिर बेटरमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि आपको वो कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, यानी कि अलॉट तो हुआ है बट आपको और एक चांस दिया जाएगा, और एक मौका दिया जाएगा और आप फर्दर कैप राउंड्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइक कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के अंदर, ठीक है। और इन तीनों केसेस के अंदर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस दैट इज 1000 रुपीज़ पे करने होते हैं आपके लॉगिन के थ्रू ही, ठीक है। अगर आप इस केस के अंदर 1000 रुपीज़ फीस पे नहीं करते हो तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो सेफ़ नहीं रहेगा। अभी सेफ़ नहीं रहेगा मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सीट आपको अलॉट होने के बाद अगर आप उधर ऑटो फ्रीज हो जाता है या फिर आप सेल्फ फ्रीज करते हो तो आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फिर से एक बार करना पड़ता है, लाइक आपको TC वगैरह देनी है और अगर आपने रिसिप्ट अपलोड की है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने होते हैं, ठीक है, और उस कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना पड़ता है। तो ये होती है आपकी कैप राउंड की प्रोसेस। तो टोटली यहाँ पे आपको 3 कैप राउंड्स दिए गए हैं। इन 3 कैप राउंड्स के अंदर मोस्टली आपका एडमिशन जो है वो हो जाना चाहिए, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कैपराउंड 1 के अंदर ही हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं होता है बाय चांस तो आप कैपराउंड 2 के लिए जा सकते हो। तो ये होती है आपकी कैपराउंड की प्रोसेस। तो आई होप आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो वैसे आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको सारी अपडेट्स एडमिशन से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।